मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखें, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो भी जो हमारी है बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप बिगनर्स हैं और नई गार्डनिंग आपने स्टार्ट की है, ये करने जा रहे हैं, तो आपकी जो वीडियो है यहाँ पे आज की मेरी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो इसकी पूरी अच्छे से आप जानकारी लेने के लिए जो है आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए, ताकि इसमें जो है अगर गार्डनिंग आपने स्टार्ट की है तो आप भी जो इसमें अच्छे से सक्सेस हो सकें। और देखिए, जो पुराने गार्डनर्स हैं अगर उनके भी यहाँ पे ये वीडियो काम आ सकती है, अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता है तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि समर्स में हमने कुछ नए प्लांट्स लगाए होते हैं, कुछ हमारे पुराने प्लांट्स होते हैं। तो देखिए, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे जो प्लांट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम सी बन जाती है। और देखिए, जैसे कि फरवरी में हमारे जो प्लांट्स रहते हैं तो उनमें जो है हम यहाँ पे उनको फर्टिलाइज़र वगैरह देके उनको जो है रेडी करते हैं, ताकि वो है समर्स में अच्छे से ब्लूमिंग कर सके और अपने समय पर। तो देखिए, जैसे कि हमें उन पर फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो क्या रहता है कि हमारे जो प्लांट्स रहते हैं तो उनकी से देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो वीड्स हैं, यानी आप देखेंगे जो इस तरह से खरपतवार जो है घास फूस है वो इस तरह से बहुत तेज़ी से यहाँ पे उगती हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमने डाला है तो वो सारे जो ये आपके है प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे खा जाते हैं। तो देखिए, इससे बचने के लिए एक तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पे जो अपने प्लांट्स की सबसे पहले गुड़ाई यहाँ पे करनी है। और देखिए, जब गुड़ाई करते हैं इनको निकालने के जो ही यहाँ पे बेस्ट तरीके हैं। तो एक क्या तरीका है, देखिए, क्योंकि जब आप एक तो ये तरीका है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, बड़ी हो गई है, तो देखिए अगर आप खींचेंगी ज़बरदस्ती तो आपको प्लांट को जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है, उसके रूट्स को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जब आप इस तरह से अपने प्लांट्स में जब पानी डालते हैं तो मिट्टी यहाँ पे जो है नरम हो जाती है, तो उस तरह से आप इस तरह से खींच के इसको आराम से निकाल सकते हैं। और जो दूसरा तरीका इस तरह से रहता है कि जब आप अपने प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो देखिए, उसमें जो है आप गुड़ाई करते समय जो ये जो घास फूस है तो ईजिली से निकल जाती है, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से कुछ घास फूस है जो मैंने अपने इस तरह से सभी गमलों से बाहर निकालना भी शुरू किया है, क्योंकि इन्होंने तेज़ी से ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। सारे प्लांट का जो न्यूट्रिशन थी वो यहाँ पे चुरा रही थी। तो देखिए, इस तरह से हमने निकाल दी है, तो इसका जो आप बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारे ये काम आने वाला है, ये आपकी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो देखिए, आपने निकाल तो दी हैं, तो ये जो आप कूड़े में फेंक देते हैं, या फिर आप इसका जो यूज़ है, एक तो देखिए आप जो है क्योंकि अगर आप खाद वगैरह बनाते हैं घर पे, जो लीफ कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं सूखे पत्तियों का, तो उसमें भी इसको आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए क्या होगी, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे हमारे प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं, आप देखेंगे इस समय भी जो धूप है काफ़ी तेज़ है, तो इसमें जो है पानी देखेंगे आप सुबह ही जो इनमें जो आप पानी डालेंगे तो फिर क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो आपको जो पानी है सारा वो यहाँ पे सूख जाएगा, जल्दी से वाष्प हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए आप जो है इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, पहले जब इस तरह को घास आप निकालेंगे तो आप जो है इसको एक दिन के लिए निकाल के आप धूप में सुखा दीजिए, ये सूख जाएंगी। तो इसका जो यूज़ है, देखिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कहूँगा कि आप गमले में 2-2 या 3-3 बार जो है पानी आप डालते तो नहीं रहेंगे कि फिर से आए फिर आपने पानी ऐड कर दिया, फिर आया आपने फिर पानी ऐड कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो आपने जब सुबह पानी दिया है तो देखिए, इससे बचने के लिए जब मिट्टी ड्राई, तो देखिए इस तरह से आप जो है इसकी मल्चिंग कर दीजिए। आपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि एक ऊपर जो है मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग वो होती है कि आपने जो ऊपर से एक मिट्टी के ऊपर अपनी जो है एक लेयर बनानी होती है, तो इस तरह से आप लेयर बना दीजिए। ये जो लेयर है आप कई चीज़ों से बना सकते हैं, कई चीज़ों से लेयर बना सकते हैं, ताकि इसमें जो है सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी है वो आपकी शोर पर नहीं पड़ेगी और आपका जो पानी है जल्दी से ड्राई नहीं होगा और आपका प्लांट भी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। उसको जो है समर्स में जो है क्या गर्मी में जो है स्ट्रेस में नहीं आएगा। तो इससे जो सूखी हुई घासों का इस तरह से आप एक मल्चिंग कर दीजिए, यानी जो है एक लेयर बना दीजिए। तो इससे जो है आप इस तरीके से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। अगर आप इस तरह से घास फूस नहीं है या फिर क्या अभी निकाल चुके हैं तो इसकी जगह पर आप जो है और सामान का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मल्चिंग है, सिर्फ आपको एक लेयर बनानी है, तो लेयर बनाने के लिए आप जो है इस तरह से, अगर आप कोकोपीट है तो कोकोपीट की मल्चिंग बना सकते हैं। अगर फ्री में तो आप देखिए इस तरह से घास फूस का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो है राइस हस्क का उसकी मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो तूड़ा हमारा रहता है तूड़े की आप कर सकते हैं, जो कि गाय भैंस वगैरह जो आप खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है उसकी आप मल्चिंग कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे इस तरह से देखिए, जो हमारे गमले टूट जाते हैं तो ये जो पत्थर रहते हैं छोटे छोटे से, इससे देखिए आप जो है ऊपर से कवर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आप मल्चिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से कई तरीके से आप जो मल्चिंग कर दीजिए तो आपका जो प्लांट है कम यहाँ पे जो सॉइल है कम ड्राई होगी और आपका प्लांट भी समझ में अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो आज की वीडियो में कुछ खास ऐसा नहीं था, लेकिन यही एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि आपको मैं बताना चाहता था कि इस तरह से जो हमारी घास फूस रहती है इनका जो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने इस तरह से किया है। तो इसी तरह से आपकी घास फूस निकाल लीजिए, आपके एक तो प्लांट की गुड़ाई भी हो जाएगी, आपका प्लांट जो है उनको जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिल जाएगा, और आपकी जो इस तरह से घास फूस है ये भी आपको जो है आपके प्लांट्स में ही क्योंकि मल्चिंग करने का काम आ जाएगा। तो आप इसे एक बार सूखा जरूर से लीजिए। अगर आप गीला इस पर लगाएंगे तो फिर जो है वो मिट्टी में फिर से जो है यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, आपके घर में गार्डन में दिखेंगे कि इस तरह से अगर सूखे पत्ते वगैरह है, देखिए आपने इकट्ठे किए हैं, तो उस तरह से भी आप उससे जो है आप इनकी मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी, जो कि
अगर आपको अच्छी लगी तो इनका जो आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर से ज़रूर से कीजिए, ताकि मेरे इस तरह से मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए मैं इसी तरह से नई नई अच्छी जो जानकारियाँ आपके लिए लेके आता रहूँ और आप इस तरह से गार्डनिंग अच्छे से कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।